प्रसंग है, एक नवयुवती छज्जे पर बैठी है। केस खुले हुए हैं और चेहरे को देखकर लगता है कि वह उदास है। उसकी मुख मुद्रा देखकर लग रहा है कि जैसे वह छत से कूद कर आत्महत्या करने वाली है। विभिन्न कवियों से अगर इस पर लिखने को कहा जाता तो कैसे लिखते? मैथिली शरणगुप्त कुछ इस तरह लिखते। अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है, अहो किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी कहो। धीरज धरो संसार में किसके नहीं हैं दुर्दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला न भूतल पर गिरे। और अगर काका हाथरसी जी इस प्रसंग को लिखते अपने शब्दों में तो कुछ इस तरह कविता बनती। गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार। भली करे करतार ना दे दे कोई धक्का, ऊपर मोटी नार नीचे पतरे कक्का। कह काका कबीराय अरी मत आगे बढ़ना, उधर कूदना ऊपर मत गिरना। गुलजार साहब अगर लिखते तो कैसे लिखते अपने शायरानी अंदाज में? ओ बरसों पुरानी इमारत शायद आज कुछ गुफ्तगू करना चाहती थी। कई सदियों से उसकी छत से कोई कूदा नहीं था और आज उस तंग हालात परेशान स्याह आँखों वाली उस लड़की ने इमारत के सफ़े जैसे खोल ही दिए। आज फिर कुछ बात होगी, सुना है इमारत बहुत खुश है। हरिवंशराय बच्चन जी अगर जिंदा होते तो कैसे लिखते हैं, आइए जानते हैं। किस उलझन से क्षुब्ध आज निश्चय यह तुमने कर डाला, घर चौखट को छोड़ त्याग चढ़ बैठी तुम चौथी माला। अभी समय है जीवन सुरभित पान करो इसका बाला, ऐसे कूद के मरने पर तो नहीं मिलेगी मधुशाला। प्रसून जोशी जी अगर लिखते तो कैसे लिखते? जीवन को तोड़कर मरोड़ कर गुल्लकों को फोड़ कर, क्या हुआ जो जा रही हो सोहबतों को छोड़कर। अगर हाँ रहीम दास जी जिंदा होते तो कैसे लिखते? रहीमन कभऊ न फांद ये छत ऊपर दीवार, हल छूटे जो जनगिरी फूटे और कपार। हाँ अगर रामायण के रचनाकार तुलसीदास जी होते तो कुछ इस तरह लिखते। छत चढ़ नारी उदासी कोप व्रत धारी, कूद न जारी दुखियारी, सैन्य समेत अबहिन आवत हुई हैं रघुराई। और हाँ कबीरदास जी होते तो किस तरह लिखते? कबीरा देख दुख आपने कूदी छत से नार, तापे संकट ना कटे खुले नरक का द्वार। हाँ श्याम नारायण पांडे जी अगर होते तो किस तरह लिखते? ओ घमंड मंडिनी अखंड खंड मंडनी, ओ घमंड मंडिनी अखंड खंड मंडनी, वीरता विडम्बनी वीरता विमंडनी, प्रचंड चंड चंडनी, सिंहनी की ठान से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम करो मकान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, तुम डगर डगर गिरो तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो शत्रु पर मगर गिरो। क्या बात है, क्या व्यापक अनुप्रास अलंकार है। हाँ अगर गोपाल दास नीरज जी होते तो कैसे लिखते? जरा इस तरह लिखते। हो न उदास रूप सी तू मुस्कुराती जा, हो न उदास रूप सी तू मुस्कुराती जा, मौत में भी जिंदगी के कुछ फूल खिलाती जा। जाना तो हर एक को है, जाना तो हर एक को है, एक दिन जहान से जाते जाते मेरा एक गीत गुनगुनाती जा। क्या बात है। और रामकुमार वर्मा को लिखने को मिलता तो कैसे लिखते? हे सुंदरी तुम मृत्यु की यूं बाट मत जो हो, हे सुंदरी तुम मृत्यु की यूं बाट मत जो हो, जानता हूँ इस जगत का खो चुकी हो चाव अब तुम, और चढ़ के छत पे भरसक, और चढ़ के छत पे भरसक खा चुकी हो ताव अब तुम। उसके उर के भार को समझो, जीवन के उपहार को तुम जाया न खो हो, हे सुंदरी तुम मृत्यु की यूं बाट मत जो हो। और हनी सिंह होते, हनी सिंह को एक कविता लिखने को मिलती तो किस तरह लिखते जरा सुनिए। कूद जा डार्लिंग क्या रखा है जिंजर चाय बनाने में, यो की तो सीडी बजरी डिस्को में, हरियाणा में रोना धोना बंद कर ले डांस हनी सिंह के गाने में, रॉक एंड रोल करेंगे कुड़िए फार्म हाउस के तहखाने में। तो हनी सिंह का अंदाज रहता।
और जब इतना सुनने के बाद 5 मिनट के बाद वो उठी और बोली, चलो बाल तो सूख गए, अब चल के नाश्ता कर लेती हूँ। तो मेरे प्यारे हिंदी प्रेमियों, ये कविताएं आपको कैसी लगीं ज़रूर बताइएगा हमें। धन्यवाद।